हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और साथ ही साथ भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और हम लोग हमारे साथ आप लोग भी रिवीजन करें और देखें अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिलने का एग्ज़ाम में आने आएगा तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिख सेना क्या कहलाती थी? सिख सेना कहलाती थी खालसा। क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। किसे जाता है? पुर्तगाली को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहर और उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? यानी यहाँ पर कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या किए? गलत जोड़े बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट में था। कहाँ था? पुलिकट में था। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? तो सही उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा जमोरिन। कौन किए थे उसका स्वागत? जमोरिन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसोवा डुप्ले। कौन थे? जोसेफ फ्रांसोवा डुप्ले थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा वक्त खान को दिया गया। किसे दिया गया? वक्त खान को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। किसने किए? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली के साथ हुए, उसी में मारे गए। किसे? पुर्तगाली के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? अलीनगर में परिवर्तित किया था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो बांडीवास का युद्ध के साथ
भारत और ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुर्क थे। कौन थे? अल्बुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स दो को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स दो को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का पिता कौन थे? टीपू सुल्तान का पिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली थे। टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और कौन से जगह में दूसरा कारखाना स्थापित किए थे? किस जगह पर दूसरा कारखाना स्थापित किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किसके प्राप्त किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया? तो सही उत्तर होगा वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को दिए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सुवाली का युद्ध में उन्हें हराया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1757 की कौन सी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो वर्ष 1757 की प्लासी की युद्ध यानी प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला बने। कौन बने? सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवध का अंतिम नवाब कौन था? निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले 8 समर्पण दस्तावेज पर तो कौन से दिन को हस्ताक्षर किए गए थे? भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दिनांक पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी था। क्या था? पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1799 ईस्वी में
महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हवा पैलेस का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है, नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये दिल्ली में करवाए थे। कहाँ करवाए? दिल्ली में करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो वाडगांव का सम्मेलन 1779 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा वाडियारों ने शासन किया। किसने किया? वाडियारों। अगला क्वेश्चन है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये सिराजुद्दौला बने थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? वर्ष 1774 ईस्वी में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया? शुजा-उद-दौला ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने के साथ